यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी को। और फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें आप लोग से करने आई हूँ जो मुझे पता चला है। और जो हो रहा है यूट्यूब पे बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। वैसे मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, अभी भी बुखार है और कुछ बात करने का मन भी नहीं करता। ये लोग का रवैया देख के जो हो रहा है ना, एक दूसरे को जो बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो आप लोग दूध जो जो लोग ब्लेम कर रहे हैं उनका, वो तो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आप ही लोग बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। सभी का देख रही हूँ, मैं तो यही ब्लॉग ही देख रही हूँ। मैं अपना कंटेंट भी नहीं बना पा रही, जो कंटेंट मेरे पास है वो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। यही लोग का सिर्फ ब्लॉग देखने में मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा है और कल से मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है। अभी भी बुखार है, अभी भी देखिए फीवर अभी भी नापे हैं तो अभी 99 से थोड़ा सा कम है, लेकिन अंदर से लग रहा है जैसे कि फीवर है। तो काम भी इतना ज़्यादा लोड है। देखिए कपड़ा भी अभी आया है, साड़ी पीको करने के लिए रख लिए, ब्लाउज सब लौटा दिए क्योंकि मुझे मतलब एकदम बिल्कुल भी कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी भी मन कर रहा है कि हमेशा सोए रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग से बात करते हैं जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। इनका तो वीडियो पे वीडियो आ रहा है, उनके तरफ से कोई ऐसा भी वीडियो नहीं आया है। सिर्फ एक वीडियो आया था जो उनके घर में खुशियाँ आने वाली है, वो खुशियाँ के बारे में जाहिर किए थे। जैसे उनका चेहरा पे जैसे लगता है कि वो उनका कुछ मतलब मैटर ही नहीं चल रहा है, सिर्फ वो अपने बारे में जाहिर कर रहे थे। और इतना लोग भर भर के गाली दे रहे थे ना, इतना गाली मिल रहा था। वैसे तो वो डिलीट कर देते हैं, 2-4 गाली मिलता है तो, लेकिन अभी कितना गाली डिलीट करिएगा। सबसे बुरा तो मुझे ये लगा अभी, मतलब वो नीतू मेहना का देखे हैं वीडियो, नीतू दीदी का, तो इतना रो रही थी। जो दूसरे को हंसाती थी, दूसरे को जो खुश रखती थी, आज वो खुद इतना रो रही है, उतना रो रही है, परेशान हो रखी हैं सिर्फ दोस्ती के कारण। क्या दोस्ती में दोस्ती का डोर इतना कमज़ोर है जो आप लोग सीधे अगले को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मिलवाती थी, कैंडिडेटर थी, वो अपने घर में बुलाती थी। इनमें उनका क्या गलती है बताइए। यही तो था ना कि दोस्ती निभा रही थी। और जिसको मालूम भी होगा, कैसे पहले किसी को कोई बोलेगा, कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है। हम भी जानेंगे ना, अगलो अगल टोला टाटी किसी के बारे में जानते हैं तो नहीं मुंह पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना तो खुद ठीक ही रहता है, दूसरे को बदनाम कर देता है, दूसरे को ब्लेम कर देता है। कौन किसको बोलता है? हम लोग भी नहीं बोलते हैं तो नीतू मेहना कैसे बोल देती कुछ भी। उनका परिवार फैमिली उनके यहाँ डेली सचिन भाई जा रहे थे तो उनका आँख फूटा हुआ था, नहीं देख रहे थे कि क्या दोनों में क्या संबंध है, क्या कैसे इतना मतलब सट सट के रह रहे हैं। तो क्यों नहीं रोक लगाए थे? ये 2 साल से चल रहा तो कब क्यों नहीं रोक लगाए थे बताइए। तब तो नहीं रोक लगाए, अच्छा लग रहा था, अच्छा अच्छा चीज़ ला रहे थे, खा रहे थे, खिला रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तब तो अच्छा लग रहा था। और अभी जब पोल खुला, जब दुनिया के सामने रख दिए बात, तब बुरा लग रहा है। बुरा कि जो इतना मतलब दीवाना हो जाएगा किसी के प्यार में, और वो डायरेक्ट दूसरे से शादी रचाएगा तो वो क्या करेगा? उसका दिमाग तो डिस्टर्ब होगा ही है, ब्लास्ट करेगा ही। और ब्लास्ट करेगा तो वो दुनिया के सामने, अब जान रहे हैं कि यूट्यूबर है तो यूट्यूबर किसी का नहीं होता है, अपने बाप माँ का भी नहीं होता है, अपने बाप माँ का भी। और ख़ास करके आप लोग जानते ही होंगे सचिन मनीषा का तो चैनल पे हमेशा कंट्रोवर्सी का वीडियो आते रहता है। वो अपनी माँ को नहीं छोड़ते हैं, अपने बाप को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी बहन को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने भाई को नहीं छोड़ते हैं। तो आपको छोड़ेंगे? आपको छोड़ेंगे? जो जिनके पीछे इतना दीवाना थे, इतना पैसा खर्चा किए, इतना आप लोग के पीछे दौड़ दौड़ के जाते थे, तो आप लोग को छोड़ देंगे बताइए। सबसे बुरा तो मुझे कल का वीडियो देखे, कल नीतू दीदी का, तो मुझे ये लगा
कितना सीधा सादी थी और उनका घर में इतना लोग, इतना फैमिली थे, तो अपने घर में बुलाएंगे, दोनों को बुला के मिलवाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कभी नहीं उन लोग का सपोर्ट करूँगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ नीतू दीदी और मनीषा के सपोर्ट में हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये लैला मजनू दोनों में से किसी को कुछ नहीं जाएगा। सारा ये टेंशन बेचारी मनीषा भाभी का है, और ये नीतू दीदी का जो तो पिस रही है, जो पिस ही रही हैं बीच में, और इधर मनीषा भाभी को जो भी है हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। और अभी सुने में आ रहा है कि वो तलाक भी लेंगी अपने पति से, सचिन भैया से। तो प्लीज़ अपने घर को बसाइए। मैं तो यही कहूँगी कि जो हो गया। अब भी मैं जानती हूँ कि सचिन भैया से मनीषा भाभी भी बहुत प्यार करती है, उनके बिना नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो अलग होना पड़ता है। कितना ठेस पहुँचाए। सोचिए हम लोग 3 दिन से मतलब इतना परेशान है, वो 1.5-2 साल से इतना झेल रही है, उन पे क्या बीत रहा होगा। तभी तो इतना हमेशा साइड रहती थी, वीडियो बनाती थी, पैसे के लिए बनाती थी, वो भी सचिन भैया ही बनवाते थे। लेकिन फिर भी वो नहीं खुश रह पाती थी, अंदर अंदर वो घुटते रहती थी, चाहे घर महल ना हो जाए। लेकिन खुशियाँ यदि नहीं मिलता है ना, तो महल भी कोई काम का नहीं है। और एक झोपड़ी ही न रहे। यदि हम 1 मिनट फ़ोन आ रहा है आपकी जगह फ्रेंड्स, फ़ोन आ गया था। मेरा बोलने का भी तो सिचुएशन अभी नहीं पता है। मैं नहाने जा रही हूँ। कल तुलसी पूजा की थी, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिए। और अभी सुबह से सोई हूँ, बच्चे को चला देती हूँ, उसके बाद फिर जाकर सो जाती हूँ। मेरे घर में कोई काम नहीं हुआ। बच्चे को लंच बना के दी हूँ, जो ऐसा ही मतलब वो अभी कुछ नहीं, खाना भी नहीं बनाए। सुबह में जो मतलब बच्चे लोग का सूखा लंच दिए थे वही है, और अपने लिए कुछ नहीं बनाए हैं। सोचें कि वही उसी का नाश्ता करके दवाई खा लेंगे। उठने का मन भी नहीं कर रहा है, और पता फीवर जैसा लग रहा है। अभी नापे भी हैं तो 99 बता रहा है। और सबसे पहली बार तो खांसी से गला आवाज़ भी आप लोग को पता चल रहा होगा। आजकल बहुत परेशान है। जब मेरे यहाँ कपड़ा आता है ना, तो और जानबूझ के लगता है कि जैसे कोई परेशान कर देता है। अभी सिलने का एक मौका था, अभी कपड़ा आ रहा था तो तबीयत ख़राब हो गया। अभी लौटा दिए, 4-5 ब्लाउज लौटा दिए हैं, क्योंकि पार नहीं लगेगा। शादी का बात है, दीना तो है नहीं जो 2 दिन रख लेंगे उसके बाद सिल देंगे, ठीक होंगे तो रिक्स नहीं लिए। 22 तारीख को मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शादी है। अब 22 और 27 को 22 तारीख वाला लगन में मेरे यहाँ 5 लहंगा है, जिसमें भी 1 सिलाया, 4 अभी बाकी है। तो सबको सिलना है। आप लोग को लहंगा भी दिखा देंगे, आपको विश्वास नहीं होगा तो दिखा देंगे। और सबसे पहली बात तो अभी पूजा करना था ना तुलसी जी का, इसलिए, नहीं तो नहाते भी नहीं है, नहाने का भी हिम्मत नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये देखिए, ये लहंगा है और एक इसमें है, इसमें लहंगा है, यहाँ पे लहंगा है, और इसमें भी लहंगा है, और यहाँ पे ये देखिए इसमें भी लहंगा है। तो ये सब लहंगा है, सबको सिलना है, सिलेंगे। जो लहंगा है तो सिलेंगे भी। और एक ब्लाउज भी अभी सिले हैं झालर बाजू का, जो आप लोग देखिएगा, देखिए। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी शादीशुदा ज़िंदगी को आप लोग बर्बाद मत कीजिए। कोई तीसरा आके, कितना अच्छा हंसता खेलता परिवार था सचिन मनीषा की जोड़ी, कितना अच्छा लगता था। ऐसा भी नहीं है कि मनीषा कुरूप है, अच्छी नहीं है, सचिन के भैया के लेवल में नहीं है, सब कुछ अच्छी है। और जो जगह दीदी से जो रचा है ना, उनसे लाख दर्जन अच्छा है। तो उम्र में भी ज़्यादा मतलब इनका बाप मतलब कह बोलना है कि एक माँ बेटा का रिश्ता होता है, उस टाइप का था। जैसे बड़ी बहन को माँ मानते हैं, बहुत ही इनसे ज़्यादा एज में भी ज़्यादा टाइट हैं। फिर भी पता नहीं इन लोग का कैसे हो गया, भाई बहन बनते बनते कैसे ये लोग इश्कबाजी करने लगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, ये देखिए झालर बाजू का ब्लाउज सिले हैं, और उसके बाद फिर
ये देखिए, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, मेरा काम आप लोग को कैसा लगता है। सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, तो आप लोग को तो पता ही है, घर में अकेले हैं, बैठे बैठे मन नहीं लगता है, तो चलिए टाइम पास के लिए कुछ करना ज़रूरी है। और अभी सुबह से बच्चे लोग चल जाता है, उसके बाद कोई एक मेरे यहाँ कोई नहीं आते हैं, और अकेले ही रहते हैं। दिन भर सोना उठना खाना पीना यही सब। लेकिन सिलाई जब से करने लगे हैं, जब से मेरा टाइम पार हो जाता है। पहले टाइम पास भी नहीं होता था, लगता था दिन कितना बड़ा करता है, रात कितना बड़ा करता है। जब से सिलाई करने लगे हैं तब से मेरा समय बहुत छोटा पड़ गया है। ऐसा लगता है कब हो जाता है दिन, सांझ मतलब 1 बज गया है, अभी तक ब्रश भी नहीं किया। दवा भी खाना है मुझे और ठीक भी होना है, क्योंकि काम बहुत है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग मनीषा भाभी को सपोर्ट कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए और उनको समझाइए कि वो ऐसा वैसा कदम कुछ ना करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत से। ऐसा नहीं कि घर सिर्फ सचिन का है, मनीषा का भी है, इसमें पूरा सपोर्ट मनीषा का था। और मेहनत, इतना मेहनत से बनाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही कमाए, दोनों मिलके कमा के बनाए हैं अपना बरबूदा पे। तो इतना आसानी से छोड़ के नहीं जाना चाहिए मनीषा भाभी को। और चलिए, गलती तो होता है इंसान से। ये चीज़ आपको भंडा पहले ही फोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं फोड़े। हम मानती हूँ सचिन भैया ना बहुत ज़िद्दी है, वो डरा के धमका के रखते होंगे, बोलते होंगे कि तुम कुछ बोलेगी तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ज़रूर कर बोलते होंगे। इसी कारण वो घुट घुट के रहती थी कि कोई गलत कदम, मतलब कोई कुछ न कर न ले, तो इसीलिए वो मतलब रहती थी घुट घुट के। आज भी वो उसी देख ही रहे हैं आप लोग। ये जो भंडा फूटा है जगत दीदी को ना फ़ोन उठाने पे ही इतना भंडा फूटा है। बोल ही रहे थे, हम लोग मैसेज भी देखे हैं, चैट भी देखे हैं कि फ़ोन नहीं उठाएगी तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सोशल मीडिया पर तुम्हारा धजिया उड़ा देंगे। तो ये सिर्फ फ़ोन ना उठाने की नेहा तिवारी हैं, जो अपना ज़िंदगी में अब सोचते हैं कि आगे बढ़े। तो वो भी तो सही एक टाइम सोची, लेकिन नहीं, पहले इतना किसी को लगाव करके इतना मतलब मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्ट छोड़ेंगे तो बुरा तो लगेगा ही, ब्लास्ट तो होगा ही। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा किसी को जब आपके हाथ पकड़ते थे, जब आपको ऐसा फील होता था, उसी समय आपको रोक देना चाहिए कि नहीं सचिन नहीं, ये हम शादीशुदा हैं, एक विधवा है, एक बच्चे की माँ है, तुम्हारा ज़िंदगी में मनीषा है। तो सब कुछ सोचते हुए मैं इनको मना कर देना चाहिए। इसकी बीवी, उनकी बीवी को करना चाहिए कि तुम्हारा पति ऐसे ऐसे करता है, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि इनको तो था पैसा का था, और वो बहुत कुछ उनको टेक्निकल मालूम था, सब कुछ बताते थे करते थे, तो अलग भी नहीं होना था उनको, और काम भी निकालना था। जब काम निकल गया तो वो सोचे कि अब चलो, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, अच्छा खासा नाम भी कमा लिए हैं यूट्यूब पर, तो चलो अब शादी ब्याह कर लेते हैं। तो सुमित महना से शादी करने के लिए, महल से शादी करने के लिए रेडी हो गए। अब इस पे भी सवाल उठ रहा है कि वो शादी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज है। पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर, इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन इसमें तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ज़रूर पहले से इन लोग का जान पहचान है, तभी इतना कुछ हुआ है। लड़का लड़की में कितना डिफरेंस है एज का, फिर भी शादी करना, ऐसा क्या मतलब है जो शादी करने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। तो ज़रूर इसमें कुछ है, तभी मतलब है। चलिए, अब बात बाद में करेंगे, अभी कोई ऐसा नहीं है, दिमाग ख़राब हो गया है, बात करने का तो बहुत कुछ है। लेकिन चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं नहाने फिरने, उसके बाद दवा खाने, उसके बाद मिलते हैं। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और बहुत बहुत धन्यवाद है, कई हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाय बाय।